शादी हाल के अंदर लातें, घूंसे, मुक्के ये चल रहे थे। दूल्हे वाले दुल्हन वालों को पीट रहे थे, दुल्हन वाले दूल्हे वालों को पीट रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज जो स्टोरी आपको सुनाने जा रहा हूं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक बार ज़रूर सुनिएगा और इस पर अमल भी कीजिएगा कि इस तरह की गलती नहीं करनी। एक गांव में एक घर की दो बेटियां थी, दोनों बहुत लाडली थीं और उन दोनों की शादी तय पा गई। शादी से 6 महीने पहले जब उनकी मंगनी की रस्म अदा की गई तो मंगनी के दौरान दोनों लड़कियों ने जिनके साथ उनकी मंगनी होनी थी, दूल्हे जो थे उनके साथ नंबर भी तब्दील हो गए, मतलब नंबर उनको दे दिए। अब लड़कियां जो हैं वो अपने दुल्हों से, होने वाले दुल्हों से सारी सारी रात बातें करती और बहुत सी ऐसी बातें जो सिर्फ मियाँ बीवी के दरमियान होती हैं वो भी कर जाती। इतनी उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी कि एक दूसरे के साथ सारी वो प्लानिंग कर चुके थे जो आने वाले दिनों में उन्होंने काम करने थे। तो जब उनकी शादी के दिन रखे गए तो पहले उन्होंने बड़ी बेटी की शादी करनी थी, तो एक दिन जो है वो बड़ी बेटी की शादी के लिए रखा गया। अब बड़ी बेटी की शादी हो गई, निकाह हो गया, निकाह के बाद रुखसती हो गई। अब जो छोटी बेटी थी उसने अपने दूल्हे के साथ एक शर्त लगा रखी थी। शर्त क्या थी वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उसका अंजाम बहुत भयानक हुआ। छोटी लड़की जो थी वो बड़ी चंचल सी थी, बड़ी शौक थी। उसने अपने दूल्हे से एक बात कही थी। जब बारात आ गई, पहली बारात चली गई, उसके बाद जब दूसरी बारात आई है तो मौलवी साहब ने निकाह करवाया। निकाह होने के बाद जो लड़का था, लड़के ने वहां पर पूरे शादी हाल के अंदर खड़े होकर लड़की को किस कर दी। अब ये वक्त ऐसा था कि वहां पे बुजुर्ग भी बैठे थे, जवान भी बैठे थे, बूढ़े भी, औरतें भी, सब बैठे थे। तो एक बुजुर्ग ने लड़के वालों से, वो लड़के वालों की तरफ से ही था, उसने कहा कि तुमने ये बगैरत खानदान ढूंढा है कि जो इधर निकाह के वक्त ही लड़की से चुम्मी चाटा करने लगा है। अब ये थोड़ी देर में यहाँ पे सुहागरात ना मनानी शुरू कर दे। इतनी बात हुई तो दूसरी पार्टी जो थी उनमें से भी किसी बुजुर्ग ने ऐसी बात कर दी कि तुम लोग बेगारे, तो तुम्हारी तरफ से भी तो ऐसे ही हुआ, दोनों एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं। तो ये कहानी यहाँ से जो है गर्म हो गई। जैसे ये कहानी गर्म हुई, अब ये सारा काम करवाया तो लड़की ने था लड़के से। लड़की ने उसको कहा था कि तुमने मुझे वहां सबके सामने किस करनी है, तो लड़के ने कर दी। अब जब मामला गर्म हुआ तो लड़का अपने फैमिली को रोके, लड़की अपनी फैमिली को रोके, लेकिन कोई भी रुकने ना पाए। 6-7 बंदे उनके जख्मी हो गए, 6-7 उनके जख्मी हो गए। अब जब आ जाके कुछ बड़ों ने मामला रोका, रोकने के बाद जब दोनों लड़की लड़के से बात पूछी तो लड़के ने कहा कि इसने मुझे कहा था कि तुमने मुझे किस करनी है। जब लड़की से पूछा गया तो लड़की ने साफ इनकार कर दिया, उसने कहा मैंने इसे नहीं कहा। अब इतनी बात होनी थी कि लड़के वाले जो है वो बिफर गए। उन्होंने लड़के से कहना शुरू कर दिया कि तुम तलाक दो इसको अभी। अब लड़का परेशान देख रहा है कि ये क्या हो क्या रहा है उसके साथ, कि इधर निकाह हुआ है, निकाह के बाद सिर्फ एक किस किया है, उसके बाद तलाक की मामलात आ गए हैं। लेकिन जो लोग थे, उसकी फैमिली थी, बड़े गुस्से में थी। सब ने फिर आप बीच में पढ़ पढ़ा के आखिरकार तलाक दिलवा दी। अब तलाक हो गई। तलाक के बाद बारात जो है वो वापस चली गई और दूसरी तरफ जो लड़की वाले थे वो परेशान बैठे थे कि ये हमारी लड़की ने कैसी कालक हमारे मुंह पे मल दी कि तब घर आई हुई बारात जो है वो तलाक देकर वापस चली गई। तो वहाँ पर फैमिली में से एक लड़का जो उसी लड़की को पसंद भी करता था, उससे उसकी निकाह किया गया और इस कालक को जो है वो कम किया गया। लेकिन यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज से अगर 25-30 साल पीछे चले जाएं तो लड़कियां जो थी वो जब घर से निकलती, रुखसत होती थी, उनके चेहरे के ऊपर घूंघट होता था। जून की गर्मी होती थी लेकिन घूंघट उनके चेहरे से नहीं उतरता था। माँ बाप की जुदाई, बहन भाइयों की जुदाई में लड़की घर से अपने ससुराल पहुंचने तक रोती रहती थी। लेकिन आज क्या हुआ? आज वक्त ऐसा बदला और इतनी तेजी से बदला है कि लड़की घूंघट से निकली और स्टेज पे डांस करने लग गई है। पहले उसका दुपट्टा सर पे, घूंघट से सर के ऊपर आया, सर से फिर गले में आया, गले से कंधे पर आया और कंधे से जो है वो हाथ में आ गया। अब लड़की स्टेज पे आती है, डांस करती है, नाचती गाती है और ससुराल चली जाती है। और जब वहाँ पर निकाह के बाद फ़ोटो शूट होता है तो फ़ोटो शूटिंग वाले जो होते हैं लड़के, कैमरे वाले, वो लड़की को कभी कुछ पोज बनवाते हैं, कभी कुछ, कभी लड़की लड़के की गोद में बैठ रही है सबके सामने, कभी लड़का लड़की की गोद में बैठ रहा है। तो ये सारे ड्रामे चल रहे हैं। ये वो ड्रामे हैं जो लिबरल लोगों के हैं, जो कहते हैं कि हम आज़ाद ख्याल है। आज़ाद ख्याली ने उस लड़की को
पहले ही दिन तलाक दिलवा दी। एक ऐसा धब्बा उसके ऊपर लग गया जो सारी उम्र नहीं मिटेगा। उसके बच्चों को भी बताया जाएगा कि तुम्हारी माँ की बारात आई थी और उसको तलाक हो गई थी। एक ऐसी आज़ाद ख्याली से हमें पनाह मांगनी चाहिए। हमारा इस्लाम हमें शर्म, पर्दा और दूसरों की इज्जत का एहतराम सिखाता है, लेकिन हम लोग इस चक्कर में कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये जो लिबरल लोग हैं, हम तो आज़ाद ख्याल है, इनके पीछे लगे हुए हैं। ये लोग आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि सुहागरात भी स्टेज के ऊपर ही मनाना शुरू कर देंगे, जिस तरह के माहौल चल रहे हैं। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें और उनको इज़्ज़त एहतराम दें। लेकिन आप आज़ाद ख्याल हों, लेकिन आज़ाद ख्याल इतने भी ना हो जाएं कि आपको इज़्ज़त एहतराम ही भूल जाए। दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को अपनी फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। ये हमारे हमसाए मुल्क की वीडियो की स्टोरी है जो कल या परसों वाक़या पेश आया वहाँ पर। खुदा ना करे कि किसी बाप को इस तरह के सदमे से दो चार होना पड़े। अल्लाह हाफ़िज़।